हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 2019 में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी के कई दिग्गज इस बार धराशायी हुए, लेकिन कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने पार्टी को जीत की हैट्रिक दिलाई। अहिरवाल बेल्ट के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उन्हीं नेताओं में शामिल हैं। सिंह ने बीजेपी के खिलाफ मजबूत सत्ता विरोधी लहर होने के बावजूद अपने किले को बरकरार रखा और गुरुग्राम लोकसभा सीट से लगातार चौथी बार जीत हासिल की। 2009 में अस्तित्व में आई गुरुग्राम सीट पर राव इंद्रजीत सिंह शुरू से ही जीतते आ रहे हैं। पहले कांग्रेस से, फिर बीजेपी से लगातार 3 जीत हासिल कर उन्होंने इलाके पर अपने दबदबे को दिखा दिया। हालांकि इस बार सिंह की जीत उतनी आसान नहीं रही। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने कड़ी टक्कर दी, जिसके कारण जीत का मार्जिन 1 लाख वोटों से नीचे ही रहा। फिर भी आखिर जीत तो जीत ही होती है, लिहाजा उनके समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। राव इंद्रजीत ने भी गुरुग्राम की जनता को उन पर भरोसा बनाए रखने के लिए शुक्रिया अदा किया। देखो, एक तो मैं सबसे पहले तो जो लोग 50 दिन मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए पसीना बहाया, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं ख़ास तौर के ऊपर बादशाहपुर के बाशिंदों का करना चाहता हूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोटों से उन्होंने जिताया। उसके बाद गुड़गांव वालों का, जो सेकंड हाईएस्ट गुड़गांव वालों ने जिताया। और कुल मिलाकर के इतनी गर्मी के अंदर, जहां पर पहले इलेक्शंस के अंदर 15-20% ही वोट पड़ा करते थे शहरों के अंदर, वो 40 और 50% जो वोट इन्होंने डाली है। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने यही सोचा है कि देश के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी का होना ज़रूरी है, तो उनका शुक्रिया अदा। देखो, लोग यूँ कहते हैं कि इंद्रजीत सिंह मिलता नहीं। मैं अकेला ऐसा नेता हूँ, मैं समझता हूं कि सारे हिंदुस्तान के अंदर, कम से कम उत्तर हिंदुस्तान के अंदर, जो हर सोमवार को एक दरबार लगाता हूं। और कोई पॉलिटिशियन लगाए तो बताओ मेरे को। ये जो मेरे खिलाफ जो अब तक प्रचार हुआ है, कांग्रेस में रहा तो मेरे खिलाफ ये प्रचार के मिलता नहीं है, और जब मैं बीजेपी में आया तो ये प्रचार के इंद्रजीत सिंह नवाब का बच्चा है, ये लोगों से मिलता नहीं। भाई, आज के दिन 6 बार मैं लोकसभा जीत चुका हूँ, 4 बार विधानसभा जीत चुका हूँ। तो अब बिना लोगों के बीच में रहे, बिना लोगों का सहयोग पाए, क्या इतनी बार हरियाणा में कोई और जीत पाया है? यही बता दो मेरे को। इस मौके पर राव इंद्रजीत के सियासी उत्तराधिकारी माने जाने वाली उनकी बेटी आरती राव भी मौजूद रहीं। उन्होंने भी माना कि शुरुआत में मुकाबला बेहद कठिन था, लेकिन गुरुग्राम शहर और बादशाहपुर की जनता ने हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील कर दिया। जी, जीत का बहुत जीत की बहुत खुशी है। मुश्किल ज़रूर हुई थी। शुरुआत में मेवात से काउंटिंग हुई थी और हम ट्रेल कर रहे थे, मगर बाद में आके हमारे सभी शहरों ने, गुड़गांव बादशाहपुर के शहरों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट दिया। और हमारे जो मैं कहूँगी ग्रामवासी जो वहाँ से वोटें राव इंद्रजीत सिंह जी को मिली हैं, तो मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी। शुरुआती दौर में एकदम से देखा गया था कि वोटिंग बहुत ज़्यादा कम हो रही थी। पहले और दूसरे चरण में शुरुआत ही नहीं हुई थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे निकल रही है। तो कितना एक स्टार्टिंग डर रहा था। आप वोट की कम की बात कर रहे हो या कांग्रेस को ज़्यादा वोट में? नहीं, जो कांग्रेस को ज़्यादा अगर जब वोट मिल रहे थे उस वक्त पहले चरण में जब बात की जाए, वही बात तो वही है ना कि मेवात से शुरुआत हुई थी। जहाँ तक 14 राउंड पे पहुँच गए थे मेवात, रेवाड़ी और गुड़गांव तो तीसरे राउंड पे था और मेवात 13वें राउंड में था। तो फर्क तो पड़ जाता है, तो सभी को मालूम था। आरती जी, आप चुनाव प्रचार में राव साहब के साथ रहे थे। कई सारी कमियां अब पूरे गुरुग्राम विधानसभा में देखी गई थी। अब जब आप लोग आगे हैं, उसके बाद अब क्या कुछ रहेंगी आप लोगों की रणनीति? जी, कोशिश तो यही रहेगी। आगे साहब कोशिश तो यही रहेगी, जो भी कमियां थी वो पूरी हो आने वाले विधानसभा इलेक्शन। बता दें कि इस जीत के साथ ही राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा चुनाव में जीत का सिक्सर लगाया है। उन्होंने पहली बार 1998 में महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव जीता था। 1999 की हार के बाद 2004 से वो लगातार जीत कर संसद पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, वो 4 बार विधानसभा की दहलीज को भी लांघ चुके हैं। उनके इसी कद को देखते हुए नरेंद्र मोदी कैबिनेट में एक बार फिर उनकी सीट पक्की मानी जा रही है। गुरुग्राम से पवन कुमार सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।